अस्सलाम वालेकुम। तहरीक इंसाफ के पस पर्दा मुज़ाकरात जारी हैं। ये मुज़ाकरात हुकूमत से नहीं, एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत हुई है। जी हाँ, ये बड़ी एक पेशरफ्त है, खबर सामने आई है। इस हवाले से तफसील से आपको आगाह करूंगा। और अदाकारा मोमना इकबाल, उनका मामला क्या था? उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था कि MPA मुस्लिम लीग नून के चद्दर साहब उन्हें हिरासा कर रहे हैं। पहले नाम सामने नहीं आया था, नाम भी सामने आ गया। अब पूरी ये कहानी खुल गई है। असल में ये वाकई हरासानी का मामला था, ये कोई और मामला था, खुल के सामने आ गया। जो लोग पहली दफा देख रहे होते हैं यूट्यूब पे, सब्सक्राइब करना ना भूला करें, और जो लोग फेसबुक पे देख रहे होते हैं इसे शेयर करना ना भूला करें। ये रिक्वेस्ट हमेशा करता हूँ और कहता हूँ कि आपके ताउन से ये सिलसिला चल रहा है। आज जी सबसे पहले अदाकारा के मामले के हवाले से आपको बता देता हूँ, फिर इसके बाद हम बात करेंगे एस्टेब्लिशमेंट हुकाम से क्या बातचीत हुई है तहरीक इंसाफ की, और क्या मैसेज पहुंचाया गया है आला हुकाम तक तहरीक इंसाफ के। इस सवाल से बात करेंगे। अदाकारा मोमना इकबाल, उन्होंने 2 रोज कबल ये खबर सामने आई थी। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि मुस्लिम लीग नून के MPA है उन्हें हिरासा कर रहा है। अब उन्होंने ऑनलाइन अपनी NCCIA में दरखास्त दी थी कि ईमेल के थ्रू, और सॉफ्ट कॉपी भेजी थी कि मुझे ये मसाइल हैं। फिर आज वो, जब ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, तकरीबन 1 घंटा पहले वो ऑफिस खुद आके NCCIA के ऑफिस जाके अपने तमाम सबूत भी दे आई हैं कि उन्हें कैसे, कौन, किस तरह हिरासा कर रहा है। और दूसरी जानिब से भी इल्जाम सामने आए। तो पूरी ये कहानी खुल गई है कि ये हिरासानी का मामला था या कोई रिलेशन का मामला था। ये मैं आपको तफसील से बता देता हूँ। वकला है जी अदनान, एहसान और रमशा इकबाल, ये दोनों वकील हैं अदाकारा मोमना इकबाल के। इन्होंने गुफ्तगू की है और इन्होंने एतराफ़ किया है कि 2022-23 में चद्दर साहब और मोमना इकबाल जो है रिलेशन में थे। अब हुआ ये है कि मोमना इकबाल को पता चला है 2022-23 में जब रिलेशन में थे, इस दौरान के चद्दर साहब जो हैं ये तो ऑलरेडी मुस्लिम लीग नून के जो MP हैं, ये 2 शादियां कर चुके हैं। तो मोमना इकबाल ने इनसे दूरी इख्तियार कर ली। ये वो मैं मौक़िफ़ आपको बता रहा हूँ जो मोमना इकबाल के वकला का है। दूसरी तरफ का मौक़िफ़ भी आपको बताऊंगा। अब ये तस्दीक इन्होंने भी कर दी है कि रिलेशन में थे, यानी कोई ऐसे हरासानी का मामला नहीं है, कहीं देखा और हिरासा करना शुरू कर दिया, मैसेज करना शुरू कर दिए। पहले ये दोनों रिलेशन में थे, ये वकला ने माना है 2022 से 23 तक। लेकिन मोमना इकबाल को जब पता चला कि ये ऑलरेडी शादीशुदा है तो इससे दूरी इख्तियार कर ली। मामलात उस वक्त खराब हुए जब मोमना इकबाल ने, अभी उनकी रिसेंट बताया जा रहा है कि मंगनी हुई थी, और 1 जून को उनकी जिससे मंगनी हुई थी उनसे शादी है। तो उस वक्त चद्दर साहब जो हैं वो उन्होंने हरासानी का सिलसिला शुरू किया कि आप वहाँ शादी ना करें, मुझसे करें, इस किस्म के मामलात थे, क्योंकि हम 2022-23 में रिलेशन में थे और मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, बार बार वो ये कह रहे थे। अब अदाकारा मोमना इकबाल ने जो NCCIA में जो सबूत दिए हैं उसमें कुछ तस्वीर हैं, कुछ मैसेजेस हैं, कन्वर्सेशन है बिटवीन चद्दर साहब और मोमना इकबाल, और उनमें से कुछ ये भी इल्ज़ाम लगाए मोमना इकबाल साहिबा ने कि कुछ तस्वीर हैं जो उनके बकौल AI से बनाई हुई हैं, उन्हें धमकियां दी गई हैं कि इन्हें पब्लिक कर दिया जाएगा अगर आप मुझसे शादी नहीं करेंगी। तो ये तो इस तरफ से इल्ज़ाम सामने आया है मोमना इकबाल साहिबा की जानिब से, जबकि चद्दर साहब की जानिब से ये मालूमात सामने आ रही हैं कि उन्होंने कहा है कि जो मोमना इकबाल के मौजूदा मंगेतर हैं, जो 1 जून को ये शादी करने वाले हैं, उनकी जानिब से भी चद्दर साहब के बकौल के उन्हें धमकियां दी गई हैं, बाकायदा जान से मारने की फ़ोन कॉल पर। अब ये दोनों तरफ से मामला है। और जो शुरू में कहा जा रहा था कि मुस्लिम लीग नून के MP हिरासा कर रहे हैं, तो ये हिरासगी वाला मामला बज़ाहिर नहीं लगता, एक रिलेशन था, उसमें तलखी आ गई। अब वो खातून कहीं और शादी कर रही हैं, जहाँ और शादी कर रही हैं, तो ये चाहते हैं नहीं मुझसे शादी करें, और इस दौरान इनके दरमियान ये तलखी हुई है। अब ये इसका नतीजा क्या निकलेगा? इस किस्म के केसेस जो होते हैं ना, मैं अपने ज़ाती तजर्बात की बुनियाद पर हम रिपोर्ट करते रहते हैं। इस किस्म के केसेस में होगा ये कि दोनों जानिब से, अब जो चद्दर साहब हैं, ये मैं आपको बताना भूल गया, वो ये भी कह रहे हैं कि उनसे 2022 और 23 के दरमियान जब रिलेशन में थे, गाड़ियां ली गई, बड़ा पैसा लिया गया, और चद्दर साहब वैसे बहुत पैसे वाले आदमी हैं। तो हो सकता है ये वो सही दुरुस्त फरमा रहे हो, ये तहकीकात में सामने आ जाएगा मामला भी। तो वो ये भी कह रहे हैं कि उनसे पैसा और गाड़ियां ली गई हैं। अब ये मामला किस तरफ जाएगा? मामला ये होगा कि दोनों तरफ से कुछ उनके बड़े जानने वाले और कुछ उनके बीच बचाव करके इस मामले को रफा दफा करवाएंगे। ये मामला आगे नहीं चलेगा। अलबत्ता मोमना इकबाल साहिबा बाकायदा इसकी FIR भी दर्ज करवाना चाहती हैं, जो कि अभी तक नहीं हो सकी। ये मालूमात भी सामने आई है। तो ये था मोमना इकबाल साहिबा वाला मामला। दूसरी और बड़ी खबर जो थंबनेल पे मैंने लिखा था कि तहरीक इंसाफ के एस्टेब्लिशमेंट से रवाबित हुए हैं, ये मामला क्या है? ये खबर दी है जी सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी साहब ने। उन्होंने मुख्तसर रिपोर्ट दी है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। वो कहते हैं कि तहरीक इंसाफ और रियासती हुकाम के दरमियान खामोश पस पर्दा राब्तों के नतीजे में वो इक़दामात सामने आए हैं जिन्हें
बाखबर जराए सियासी कशीदगी में कमी और तसादुम कम करने के लिए एतमाद साजी के इकदाम करार दे रहे हैं। यानी दोनों तरफ से राब्ते हुए हैं। एस्टैब्लिशमेंट, यही ख्वाहिश है ना तहरीक इंसाफ के, एस्टैब्लिशमेंट से बात करेंगे हम, इस हुकूमत से बात नहीं करेंगे। बाखबर जराए के मुताबिक हालिया दिनों में एक अहम पेशरफ ये हुई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुमाइंदों और हुकाम के दरमियान एक मफाहमत तय पाई है। जराए ने बताया है कि यह पेशरफ इन वसी तर पस मंजर राब्तों का हिस्सा थी जिनका मकसद एतमाद की फ़ज़ा कायम करना और कशीदगी कम करने की गुंजाइश पैदा करना है। इन मुज़ाकरात के दौरान हुकाम की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को कुछ वाज़ेह रेड लाइन से भी आगाह किया गया है, मुतनब्बे भी किया है एस्टैब्लिशमेंट ने, बकौल अंसार अब्बासी साहब के। पहली बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हिदायत की गई है कि वो फौज पर बराह रास्त तनकीद से गुरेज करे और अपने बयानात या अवामी खुतबात में मुसल्ह अफवाज को निशाना न बनाए। दूसरी बात यह कि अगरचा पार्टी रहनुमाओं बशमूल खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल अफरीदी और इमरान खान के अहल खाना को इस्लामाबाद आने की इजाज़त होगी, ताहम हुकाम ने वाज़ेह किया है कि मुनज़्ज़म काफिलों या एहतजाजी जुलूसों और हसास इलाकों की तरफ जाने का रास्ता इख्तियार करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ये मुतनब्बे किया गया है। ये पैगाम इस्लामाबाद के चुंगी नंबर 26 के करीब मंगल की रात होने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज के बाद दिया गया है, जहाँ खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला की क़यादत में दर्जनों गाड़ियाँ जमा हुई और मुख्तसर धरना देकर पुरअमन तौर पर मुंतशिर हो गई। अच्छा, तीसरी बात यह कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को इस बात से भी रोका गया है कि वो मुबैना तौर पर गैर जिम्मेदाराना बयानात दें, खुसूसन दहशतगर्दी और कौमी सलामती से मुतालिक उमूर पर। इस मफाहमत के तहत गुज़श्ता रात गिरफ्तार किए गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाज़ अरकान असम्बली और कारकुनान को बुध के रोज़ रिहा कर दिया गया। मतलब अगर हमारी ये बातें आप मानते रहें, इसी तरह चलते रहें, तो वो कारकुन जो मंगल के रोज़ गिरफ्तार कर किए गए थे, हुल्लड़बाजी कर रहे थे, उन्हें भी रिहा कर दिया गया है। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को पहले ही आगाह कर दिया गया था कि इन ज़ेर हिरासत अफराद को रिहा कर दिया जाएगा, पहले बता दिया गया था। ज़राए ने बताया कि बुशरा बीबी को कमर दर्द की शिकायत है। अगर डॉक्टर अस्पताल में दाखिले की सिफारिश करें तो हुकाम इन्हें तिब्बी मरकज़ मुंतकिल करने की इजाज़त दे सकते हैं। ये एक पॉजिटिव चीज़ है कि यहाँ से ग्रीन सिग्नल ये भी दे दिया गया है कि बुशरा बीबी अगर अस्पताल मुंतकिल होना चाहती हैं, उनकी कमर में दर्द रहता है, तो उन्हें मुंतकिल कर दिया जाएगा, बशर्ते, अब शर्त भी है इसमें, गैर मशरूत नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मामले को सियासी रंग ना दे। एक और अहम पेशरफ्त में हुकाम इमरान खान की एक बहन नौरीन खानम से मुलाकात की सहूलत फराहम करने पर गौर कर रहे हैं, जिनकी उन तक रसाई गुज़श्ता चंद माह से महदूद है। इसी तरह ज़राए के मुताबिक बुशरा बीबी की बेटियों को भी आने वाले दिनों में अपनी वालिदा से मुलाकात की इजाज़त दी जा सकती है। एक तो ये है कि जो मेन पॉइंट है, बुशरा बीबी को अस्पताल अगर वो चाहती हैं तो मुंतकिल किया जा सकता है, ये बताया गया है। दूसरा ये कि जो बुशरा बीबी की बेटी है, उनसे भी मुलाकात करवाई जा सकती है। और अहम बात, जो नौरीन खानम है, नौरीन नियाज़ी साहिबा हैं, इमरान खान की बहन, उनकी मुलाकात करने के हवाले से भी गौर किया जा रहा है कि इमरान खान से उनकी मुलाकात करवा दी जाए। तो ये एक अच्छी पेशरफ्त हुई है बिटवीन एस्टैब्लिशमेंट और बिटवीन तहरीक इंसाफ की आला क़यादत के दरमियान। ये अंसार अब्बासी की खबर है, बाखबर साफ़ी हैं, उन्होंने आज जंग के अंदर ये रिपोर्ट दी है कि पसे पर्दा बातचीत हुई है, जिसे मुस्बत करार दिया जा रहा है। अगर अब डिपेंड करता है तहरीक इंसाफ को जो मशरूत रखा गया है ना, कि आप सियासत उस पर नहीं करेंगे, आप गैर ज़रूरी बयानात नहीं देंगे, गैर जिम्मेदाराना बयानात नहीं देंगे, साथ साथ आप इस्लामाबाद आके हुल्लड़बाजी नहीं करेंगे अडियाला के बाद, ये सारी चीज़ें अगर तहरीक इंसाफ मानती है, तो फिर बुशरा बीबी अस्पताल भी आ सकती हैं, नौरीन नियाज़ी साहिबा की इमरान खान से उनकी बहन की मुलाकात भी हो सकती है, और बुशरा बीबी की उनकी बेटियों से मुलाकात भी मुमकिन हो सकती है।